हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत पार्ट नंबर 67 को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी समाहित करते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, जो लोग वीडियो पे नए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने पार्ट नंबर 67 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 7 मई को। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को होती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके रघु श्रीनिवास हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल जो है T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, किस राज्य के सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र के सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, दिल्ली वन संरक्षण समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा नजमी वजीर को दिल्ली वन संरक्षण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में एकल पुरस्कार का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा एम थरून। एम थरून ने कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता है। वहीं पर एकल महिला का खिताब अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, किस आयोग के द्वारा सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? सुविधा पोर्टल को किस आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, देश में एक वाहन एक फास्टैग नियम कब लगाया गया? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 से एक वाहन एक फास्टैग नियम को शुरू किया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, भारतीय तटरक्षक बल का जलीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल का जलीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा रामेश्वरम, तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1977 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और अब वर्तमान में डीजी कौन है? राकेश पाल हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, बूथ राब्ता का संबंध किससे है? बूथ राब्ता का संबंध निर्वाचन आयोग से है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हमारा यहाँ से स्टैटिक जीके के प्रश्न शुरू होते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, जाट जटिन विदेशिया कजरी छऊ कर्मा पाइका झुमरी आदि नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य से जट जटिन विदेशिया कजरी छऊ कर्मा पाइका झुमरी आदि नृत्य संबंधित हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, ऐसी कौन सी नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 1992 में पद्म भूषण, 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? 1992 में पद्म भूषण, 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सोनल मानसिंह को
1992 में पद्म भूषण और वर्ष 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, बी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्न, राजेंद्र कुलकर्णी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बांसुरी से। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है बिहुला, जतिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा, छठ पूजा भारत के किस राज्य के प्रमुख त्योहार, उत्सव या मेले हैं? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है थानेश्वर महादेव मंदिर, गरीबदास मंदिर, सीता माई मंदिर, द्रौपदी घाट मंदिर, शीतला माता मंदिर, एकलव्य मंदिर, भूतों का मंदिर, एटलस मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा राज्य में ये सभी मंदिर स्थित हैं। दोस्तों अगला आता है पॉलिटी का नंबर। पॉलिटी में प्रश्न नंबर 16 कह रहा है भारतीय संविधान का गठन किया गया था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था संविधान सभा में। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद की देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है भारतीय संविधान को किसने बनाया? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया है। दोस्तों अगला सब्जेक्ट आता है भूगोल यानी जियोग्राफी का। अगला प्रश्न है जियोग्राफी के अंतर्गत प्रश्न नंबर 21 आता है भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 कह रहा है भारत की उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है? भारत की उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 32,314 किलोमीटर। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 कह रहा है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 2,933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई है। वहीं पर प्रश्न नंबर 25 में कह रहा है 25 में कह रहा है भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 6,100 यानी 6100 किलोमीटर। दोस्तों अगला सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उदयगिरि से प्राप्त हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है शाक्य शासक रुद्रदामन अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 कह रहा है वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी पुलुमावी का धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा नासिक गुहा अभिलेख से वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी के धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 कह रहा है समुद्रगुप्त की विजय और विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में किस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजय और विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है सबसे पुराना अभिलेख जो लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं कहाँ से मिले हैं? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति की मुहर पर मिले हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल इजमा एजुकेशन को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को इजमा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।